तुम हिंसा करो, हम शांति से तुमको हरा देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम बेईमानी करो, हम ईमानदारी से तुमको परास्त कर देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम गद्दारी करो, हम अपनी भक्ति से तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। तुम झूठ का राज स्थापित करो, हम संविधान का राज स्थापित करके तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। और तुम अपनी पूरी ताकत और पूरा जोर लगा लो। मैं तुमको बस एक बात कह देना चाहता हूं, तुम्हारे चच्चा अंग्रेजों को पानी पिलाने वाले हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं। तुमको तो पानी ही नहीं, तुम्हारा खून पसीना भी तुम्हारा काम आने वाला नहीं, ये बात तुमको समझा देना चाहते हैं। और हमारी जो अनेकता है, हमारी जो ताकत है, सच बोलने वाले जो लोग हैं वो जो आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज झूठ का बोलबाला हो गया है। ऐसा नहीं है कि झूठ का बोलबाला हमेशा रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि सोशल मीडिया पे इनका गैंग बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने गैंग बना करके रखा है और सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि इनको कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और इनको चैलेंज करने का तरीका ये नहीं है कि हम इनकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दें। इनकी जो सच्चाई है उसको हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा। जैसे ये आजकल क्या कर रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं। हम लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी, इस देश में लोग प्रेम से नहीं नफरत से मरते हैं। इस देश में लोग इंसानियत से नहीं हैवानियत से मरते हैं। इस देश में लोग राम के मानने वाले हैं या अल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं। इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं कि लोगों के पास आज भी उनका बुनियादी हक नहीं पहुंचा है। आप एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके एंटी भूखमरी स्ट्रगल को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं सचमुच, तो एंटी रोमियो स्क्वाड छोड़िए, एंटी भूखमरी स्क्वाड बनाइए, तब हम समझेंगे कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप ये कहिए कि पुलिस आम नागरिक को साथ देगी और आम नागरिक जो है वो एंटी भूखमरी स्क्वाड बना करके, एंटी बेकारी स्क्वाड बना करके शहरों में घूमेंगे और जहां भी कोई भूखा इंसान मिलेगा उसको ले जाकर के डीएम के पास पहुंचाएंगे और डीएम को कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय, आप जिस जिले के मालिक हैं उस जिले का एक इंसान भूखा है, इसके खाने का प्रबंध कीजिए। हम उनको कहेंगे कि देखिए साहब, इस लड़के के पास बीटेक है, बीटेक, बाबूजी की गाढ़ी कमाई, जमीन को गिरवी रख करके, माँ का गहना जेवर गिरवी रख करके इसकी फीस भरी गई है और ये इंजीनियर बना है, बीटेक हुआ है। उड़ीसा जा करके, केरल जा करके, पता महाराष्ट्र जा करके, राजस्थान जा करके, बिहार छोड़ करके कोटा पहुंच करके ये इंजीनियर हुआ है। लेकिन गया की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे अपना डिग्री लेकर के घूम रहा है। इसको कोई रोजगार देने के लिए नहीं है। इसको तुरंत रोजगार दीजिए। यदि आप इसको रोजगार नहीं दीजिएगा तो यह बेकारी में चोरी कर सकता है, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ सकता है और किसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बन करके कहीं पे जाकर के बम फोड़ सकता है। इसीलिए इसको रोजगार दीजिए। ये जो सवाल है, इस सवाल को हमको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है कि इंसान को बचाना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आज हमारे सामने है। और वो उनके लिए इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए, जब अलवर के अंदर गाय के नाम पे एक इंसान को भगदड़ की भीड़ बना करके मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है उसको, उस पर बीजेपी का बयान आता है और कहते हैं कि हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मंत्री साहब पार्लियामेंट में कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मतलब एक दलित मारा जाए तो इससे देश का कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, एक मुसलमान मारा जाए तो इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है।
लोग बेरोजगारी से फांसी लगा रहे हैं, तब इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है। और गाय माता मर जाती हैं, इससे लोगों की भावना भड़क जाती है। भाई साहब, जहां इंसान की कीमत नहीं हो, जहां इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता हो, मैं समझता हूं वो देश हमारा नहीं है। और वो देश लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वैसा देश हम बनने नहीं देंगे। हमको अशफाक उल्लाह खां के सपनों का देश, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश, हमको राम प्रसाद बिस्मिल का देश, हमको भगत सिंह का देश बनाना है। हमको गांधी से लेकर के कबीर तक, गुरु नानक से लेकर के इस देश के अंदर वो तमाम संत जो शांति की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सबके लिए समानता की बात करते हैं, उनके सपनों का देश बनाना है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को जमीन पे उतार करके लाना है। ये हमारी लड़ाई है दोस्तों। इसीलिए हम सब लोगों को संकल्पबद्ध होने की जरूरत है। अगर हम संकल्पबद्ध नहीं होते हैं तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तब तो हम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें कि आज यदि दलित मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि मुसलमान मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई पिछड़ा मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई गरीब मारा जा रहा है, कोई किसान मारा जा रहा है, तो हम यदि चुप हैं तो कल को न हमारा दफ्तर बचेगा, न हमारा घर बचेगा, न हम बचेंगे, न हमारे बच्चे बचेंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज के अंदर हिंसा, नफरत, उसको कॉमन किया जा रहा है। कहीं भी कोई किसी को मार देता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी जाती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में अगर पंडित शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हो सकते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये इस देश की खासियत रही है। और ये जो बंटवारा चल रहा है और इस बंटवारे के नाम पे जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, इस बात को हमको एक्सपोज करना पड़ेगा। और बिहार को कहते हैं कि इस देश के अंदर जब जब आपातकाल की स्थिति आई है, जब जब तानाशाही ने अपनी रंग दिखाई है, बिहार की जनता उठ खड़ी होती है उस तानाशाही के खिलाफ, उस आपातकाल के खिलाफ। और हमको उठ खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं, अगर एकता भवन में बैठे हुए ये लोग बीज बनने को तैयार हैं, वो दिन दूर नहीं जब गया के गांधी मैदान में पांव रखने के लिए जमीन नहीं बचेगी। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये संकल्पबद्ध अगर हम लोग हो जाएं तो आप देखिए कि हमारी परंपरा क्या रही है। लाठी गांधी जी रखते जरूर थे, लेकिन कभी अंग्रेजों पे चलाई नहीं। तुम हिंसा करो, हम शांति से तुमको हरा देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम बेईमानी करो, हम ईमानदारी से तुमको परास्त कर देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम गद्दारी करो, हम अपनी भक्ति से तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। तुम झूठ का राज स्थापित करो, हम संविधान का राज स्थापित करके तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। और तुम अपनी पूरी ताकत और पूरा जोर लगा लो। मैं तुमको बस एक बात कह देना चाहता हूं, तुम्हारे चच्चा अंग्रेजों को पानी पिलाने वाले हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं। तुमको तो पानी ही नहीं, तुम्हारा खून पसीना भी तुम्हारा काम आने वाला नहीं, ये बात तुमको समझा देना चाहते हैं। और इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि जब तक आंदोलन करने वाले विचारों की ताकत है, चाहे वो लाल सलाम की एकता हो, चाहे वो जय भीम की एकता हो, चाहे ओबीसी का लड़ाई हो, चाहे दलित आंदोलन का इतिहास रहा हो, चाहे मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकार की बात हो, चाहे इस देश के अंदर महिलाओं का सवाल हो, इसके बीच में अगर हम कोई एकता बना पाते हैं, निश्चित तौर पे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और देश को जो बांटने वाली शक्ति है, झूठ के नाम पे जो लोगों के अंदर एक उनका आंख बंद करने का साजिश किया जा रहा है, झूठ की शक्ति को परास्त करके जो संवैधानिक मूल्यों का देश है, आजाद देश में जो आजादी की बात है, उसको हम जरूर लागू कराएंगे। और भूखमरी, गरीबी और तमाम तरीके की जो समस्या है, उससे हम जरूर मुक्ति पाएंगे। और इनका जो भी साजिश रहे, इनको कह लेने दीजिए, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ कभी भी सच के सामने टिक नहीं सकता है। आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को और आप तमाम लोगों को
शुक्रिया अदा करते हुए और इस बात का आश्वासन देते हुए कि जब भी बिहार की धरती इस मुल्क को बचाने के लिए एक संघर्ष का ऐलान करती है, अगली कतार में हम लोग शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।